नमस्कार साथियों, केआर न्यूज ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बात करूंगा 2024 लोकसभा चुनाव की। 2024 लोकसभा चुनाव में बात करेंगे फर्रुखाबाद लोकसभा सीट की। फर्रुखाबाद लोकसभा सीट पर लगातार 2 बार से मुकेश राजपूत बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर वहां से 2 बार सांसद चुने गए। 2014 और 2019 में लोकसभा चुनाव जीतने में कामयाब हुए, लेकिन 2024 की लड़ाई फर्रुखाबाद लोकसभा सीट पे काफी दिलचस्प है। कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। इस बार का जो मुकाबला है वो काफी संघर्षपूर्ण है। तो मैं आपको बता दूं, समाजवादी पार्टी ने इस बार डॉक्टर नवल किशोर साख को मैदान में उतारा है। तो वहीं तीसरी बार बीजेपी की तरफ से मुकेश राजपूत, जो मौजूदा वर्तमान में सांसद थे, और इस बार उन्हें तीसरी बार मौका दिया गया है। तो वहीं मैं बात करता हूं बीएसपी की। बीएसपी यहां पर अपने प्रत्याशी के चयन को लेकर काफी दिनों से तलाश कर रही थी। हालांकि उन्होंने अपने प्रत्याशी के ऐलान कर ही दिया है। फर्रुखाबाद लोकसभा सीट से क्रांति पांडे को अपना लोकसभा का टिकट दिया है, जिन्होंने कांग्रेस की सदस्यता छोड़ करके बीएसपी को ज्वाइन किया और बीएसपी ने इन्हें लोकसभा उम्मीदवार बनाया। अब यहां लड़ाई काफी दिलचस्प हो गई है। तो सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं, फर्रुखाबाद लोकसभा सीट का जाति समीकरण क्या है। फर्रुखाबाद लोकसभा सीट पर लोध राजपूत जो वोट है वो करीब यहां 2,80,000 के समथिंग, और उसके बाद दूसरे नंबर पर यहां यादव मतदाता आता है, जिसकी संख्या करीब 2,30,000 के आसपास है। वहीं यह क्षत्रिय मतदाताओं की बात की जाए, ठाकुर मतदाताओं की बात की जाए, तो वो करीब 1,90,000 के आसपास है। तो वहीं मुस्लिम मतदाता भी करीब 1,80,000 के आसपास आते हैं। तो मैं यहाँ बात करता हूँ, साख मतदाता भी यहाँ ठीक ठाक है, जिनकी आबादी करीब 1,50,000 के करीब है। तो ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या भी लगभग 1.5 लाख के आसपास मानी जाती है। तो यही जाटव मतदाताओं की संख्या देखी जाए, एससी में तो काफी है, 1 लाख मतदाताओं के आसपास आती है। तो यहाँ का यही एक समीकरण है। उसके बाद पाल प्रजापति मतदाताओं की संख्या भी ठीक है, लेकिन यहाँ जो निर्णायक भूमिका में रहते हैं वो करीब 7 और ब्राह्मण मतदाता रहते हैं। तो मैं आपसे इस बात को लेकर बेहद विस्तार से चर्चा कर रहा हूं। तो इसमें आपको मैं ये भी बता दूं, फर्रुखाबाद लोकसभा सीट पर इस बार मामला कड़ा क्यों है। आपने देखा होगा, इससे पहले पालिका अध्यक्ष के नगर पालिका के चुनाव हुए, तो उसमें फर्रुखाबाद नगर पालिका से मनोज अग्रवाल की पत्नी वत्सला अग्रवाल चुनाव लड़ी। तो वहीं रूपेश गुप्ता की माताजी भी यहां से चुनाव लड़ी। मैदान में दोनों ही लोग आपस में आमने सामने थे, और मनोज अग्रवाल की पत्नी यहां जीतने में कामयाब हुई। तो वहीं मैं बात करूं शरद गंगवार की, तो यहां पर जब मनोज अग्रवाल बीजेपी कार्यालय पर पहुंचते हैं, उनका जब स्वागत किया जाता है, तो रूपेश गुप्ता जो बीजेपी के जिलाध्यक्ष हैं फर्रुखाबाद के, वो वहां दिखाई नहीं देते। तो माना जाता है कि बीजेपी के अंदर एक एंटी कमेंसी फर्रुखाबाद लोकसभा सीट पर दिखाई दे रही है। सदर विधायक की भी मौजूदगी न होना इस बात को जताता है कि फर्रुखाबाद लोकसभा सीट पर बीजेपी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। वहीं मैं बात करूं अलीगंज विधानसभा की। अलीगंज विधानसभा से जो मौजूदा विधायक है वो भी हाईकमान के जिस तरीके के निर्णय उससे लेकर के काफी खुश नजर नहीं आ रहे हैं। तो इसी तरीके का जो एक रुझान देखा जा रहा है, उसी को लेकर के फर्रुखाबाद लोकसभा सीट पर डॉक्टर नवल किशोर साख काफी जोर शोर से प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, और जिस तरीके की एंटी इनकम्बेंसी देखी जा रही है उसका भरपूर फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस बार की जो लड़ाई है वो लड़ाई तो माना जा रहा है कि आमने सामने की होगी। बीजेपी और सपा के बीच यहाँ कड़ा मुकाबला देखने के लिए मिल रहा है। अब ये परिणाम तय करेंगे इस बार जीत किसकी होगी। तो ऐसी सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए।